ज्यादा डिमांडेड बॉय अरमान एक इनोसेंट और क्यूट सी लड़की आयशा के साथ एक पेड़ के नीचे बाहों में बाहें डाले हुए बैठा था। धीरे से आयशा ने अपना सिर अरमान के कंधे पर रख दिया। 3 महीने आयशा, लगता है मानो कल ही तुम्हें प्रपोज किया है। तुम जब भी ऐसे अपना सिर मेरे कंधे पर रखती हो बहुत सुकून महसूस होता है, अरमान ने आयशा से कहा। और मुझे भी तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सोने में एक अलग ही सुकून मिलता है। आई लव यू अरमान। पेड़ के तने से अपना सिर टिकाकर बैठे अरमान को पेड़ की छांव में बैठे बैठे नींद लग गई। आयशा जो इस वक्त उसके गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी, उसकी नजरें अरमान के गले पर टिक गई। अरमान के गले की नसों को देखकर अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसके गले की नसों में बहता हुआ गर्म खून उसे ना चाहते हुए भी आकर्षित करने लगा था। अचानक उसे बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। उसके होंठ सूखने लगे और उसका गला सूखने लगा। रातों रात अगर आपकी दुनिया बदल जाए तो आप क्या करेंगे? आदर्श की जिंदगी में साइंस की जगह जब सब मैजिक से होने लगा तब उसका सिर्फ एक मकसद था, सबसे ताकतवर जादूगर बनना। क्या जादू की दुनिया में आदर्श अपनी जगह बना पाएगा? कैसे बनेगा वो ताकतवर जादूगर? या फिर कोई उसके सपने में लाएगा प्रॉब्लम्स? डियर लिसनर्स, रियल दुनिया से निकलकर चलिए जादुई दुनिया के सफर पर। इस कहानी को अभी सुनने के लिए क्लिक प्ले नाउ। अरमान इस वक्त नींद में था। वो किसी भूखे भेड़िए की तरह अरमान को खा जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? आयशा धीरे धीरे अरमान के गले के पास पहुंचने लगी। उसके दांत सरसरा रहे थे। अचानक उसके दांत बड़े और नुकीले होने लगे। इससे पहले कि वो अरमान के गले में अपने दांत गड़ा पाती, अचानक अरमान नींद से जाग गया। अरमान के जागते ही आयशा के दांत तुरंत पहले की तरह नॉर्मल हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट और पसीने की बूंद साफ दिख रही थी। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सॉरी, मुझे नींद लग गई थी। क्या हुआ? अचानक तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ गई? अरमान ने आयशा से पूछा। आयशा सचमुच घबरा गई थी, लेकिन शायद अरमान ने उसके बढ़े हुए दांतों को नहीं देखा था। उसे इस बात की तसल्ली थी। उसके हालात इस वक्त बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि वो अरमान का थोड़ी और देर सामना कर पाती। उसके नर्वसनेस और हेजिटेशन अरमान से भी छुपी नहीं थी। अरमान, मुझे जाना होगा। मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आयशा ने ऐसा कहा और वो तुरंत जाने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ? अब तक तो सब कुछ ठीक था। क्या मेरे सोने की वजह से तुम इतने गुस्सा हो गई? अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। खड़े होकर वहां से जाने की तैयारी कर रही आयशा ने अरमान से कहा। नहीं, ऐसा नहीं है अरमान, मैं बस इतना कहकर आयशा कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ आयशा? ये कहकर अरमान ने उसे अपने नजदीक खींचा और उसके सर को सहलाते हुए उसे गले से लगाने को ट्राई किया, पर आयशा अपने विचारों में ही डूबी हुई थी और उसे बहुत पसीना होने लगा। और तभी वो अरमान को धक्का देकर वहां से भाग गई। अरमान इस सब को देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। अब तक जो लड़की उसके साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, अचानक उसे क्या हो गया था? उन दोनों को एक दूसरे को डेट करते हुए अब तक 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अरमान कभी भी आयशा के बिहेवियर को समझ नहीं पाया था। जहाँ एक तरफ अरमान हैरान था, वहीं आयशा भी बहुत ज्यादा परेशान थी। आज उसके शरीर में जिस तरह के बदलाव हो रहे थे, उसके बारे में सोचकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अरमान आयशा को समझाता भी तो कैसे? आयशा तो खुद भी अब तक अपने आप को लेकर कंफ्यूज थी। वो इंसान से शैतान कैसे बनने लगी थी? जो कुछ भी हुआ वो बात आयशा नींद में भी अपने आप से करने में भी कतराएगी, तो फिर क्या वो किसी और से शेयर कर पाएगी? दरअसल आयशा के जीवन की एक ऐसी खतरनाक सच्चाई थी जिसके बारे में अरमान तो क्या आयशा खुद भी नहीं जानती थी। हाँ,
एक बेहद खतरनाक सच्चाई। आयशा इंसान थी ही नहीं, वो तो कालकेय वंश की एक कन्या थी। हाँ, कालकेय, एक राक्षस कुल। अब से लगभग 20,000 साल पहले की बात है, जब मानवों और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। कई वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा और धरती का आंचल रक्त रंजित होता रहा। मानव समुदाय त्राही कर उठा। मानव का अस्तित्व लगभग खत्म होने को था। पूजा पाठ, हवन, सभी शुभ कर्म पूरी तरह से थम गए थे। चारों तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। ऐसा प्रतीत होने लगा था जैसे दानवों के आतंक से पृथ्वी खुद रसातल में पहुंच जाएगी। दानव अत्यंत बलशाली हुआ करते थे और मानवों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे दानवों का सामना कर पाते। लिहाजा उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करना शुरू किया। उनकी पुकार सुनकर देवता असुरों का नाश करने के लिए अपनी सेना लेकर धरती पर आ गए। देवताओं और दानवों के बीच में अत्यंत घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ और काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन देवताओं के दिव्यास्त्रों के सामने दानवों ने घुटने टेक दिए और वो भाग खड़े हुए। देवता ढूंढ कर दानवों का विनाश करने लगे और धरती से दानवों का लगभग नामो निशान मिट गया। बहुत से दानव अपनी जान बचाकर पाताल में जा छुपे। काल के उन दानवों में से ऐसे दानव थे जिन्होंने धरती पर ही कंदराओं में छुपकर वेश बदलकर मानव के बीच ही रहने का निर्णय लिया। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और काफी लंबे समय तक वे मानवों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने से बचते रहे। वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी शक्ति संचय करने में जुट गए। अपनी तृष्णा को बहुत लंबे समय तक दबाए रखना अब उन्होंने सीख लिया था। वे आज भी रूप बदलकर हम इंसानों के बीच में ही कहीं न कहीं रह रहे हैं, लेकिन हमें उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई। वे रूप बदलने में तो माहिर थे ही, लेकिन अपनी प्रकृति को वे नहीं बदल पाए। रात होते ही वे इंसानों को अकेला पाकर उनका शिकार करते और उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझा लिया करते हैं। आयशा बचपन से ही अपनी बुआ और पापा के साथ रहते आई थी। उसे कभी भी ये नहीं समझ आया कि उसकी माँ कहाँ गई। वो उस वक्त बहुत छोटी थी और अपने पिता से वो बहुत ज्यादा डरा करती थी। इसलिए वे जैसा कहते वो सिर्फ और सिर्फ वैसा ही करती थी। उसकी बुआ उसे जो कुछ कहती वो हमेशा उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया करती। लेकिन अब वो जवान हो चुकी थी। उम्र के इस मोड़ पर वो चाहकर भी अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख पाई और एक इंसान को अपना दिल दे बैठी। आज रात होने से पहले वो घर वापस तो चली गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा बेचैन लग रही थी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और अब तक ना तो उसने खाना खाया था और ना ही वो सो पाई थी। उसके कमरे की लाइट्स अब भी जल रही थी। रात के लगभग 11:30 बजने वाले थे। आयशा की हालत को देखकर उसकी बुआ ये तो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ आयशा बेटा, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? जब से तुम आज कॉलेज से वापस लौटी हो तब से तुम कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही हो। सब ठीक तो है ना? आयशा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी बुआ ने पूछा। अपनी बुआ को कमरे में और अपने पास पाकर वो हमेशा से गुमसुम सी रहने वाली आयशा बहुत ज्यादा भावुक हो गई। वो अपने इमोशंस को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई। बुआ मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। काश मेरी मम्मी मेरे पास होती, मैं अपने दिल की हर बात बिना डरे उनसे कह पाती। ये कहते हुए आयशा बुआ को गले लगाकर रोने लगी। क्या हुआ? कुछ कहो तो सही। क्या तुम्हें अपनी बुआ से वो लाड प्यार नहीं मिला? क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती? आज अचानक हमारी बिटिया को बुआ के होते हुए माँ की कमी कैसे महसूस होने लगी? रोना बंद करो और अपनी बुआ से कहो क्या बात है। आयशा की बुआ ने उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहा। सिसकियां लेते हुए आयशा ने कहा, बुआ दरअसल बात ऐसी
तुम ठीक से बताओ तो क्या हुआ? आयशा की बुआ ने उससे पूछा। दरअसल वो बात ऐसी है कि मैं उससे नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद आयशा ने अपनी बुआ से कहा कि क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम और एक मानव से प्यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता को अगर ये बात पता चली तो तुम जानती हो क्या होगा? उसकी बुआ ने हैरान पूछा। क्यों बुआ? मैं भी तो एक लड़की हूँ, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। बचपन से आप लोग जैसा बोलते आए हैं हमेशा मैं वैसा ही करते आई हूँ, लेकिन आज मुझसे गलती हो गई। मैंने सच में क्या कोई बहुत बड़ी भूल कर दी है जो आप भी मुझ पर इस तरह से गुस्सा हो रही हो? आयशा ने धीमी आवाज में रोते हुए अपनी बुआ से पूछा। दरअसल इसमें गलती हमसे ही हो गई। हमने ही तो तुम्हें कभी तुम्हारी असली पहचान बताई ही नहीं। अगर बता दी होती तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। बुआ ने आयशा से कहा। कैसी सच्चाई बुआ? आयशा ने पूछा। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। काल के वंश के राजा यानी तुम्हारे पिता कालराज पिता बनने वाले थे। तुम उस वक्त अपनी माँ के गर्भ में ही थी। सिर्फ तुम्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए भैया ने एक निर्णय लिया कि हमारे समुदाय का कोई भी राक्षस वक्त तक किसी भी इंसान का खून नहीं पिएगा। हमारे कुल के सभी लोग छुपते छुपाते जीवन यापन करने लगे, लेकिन न जाने कैसे कुछ इंसानों ने देवताओं को प्रसन्न करके हम लोगों के बारे में पता लगाकर हमारे अस्तित्व की जानकारी देवताओं को दे दी। फिर देवताओं ने अपनी सेना के साथ हमारे समुदाय पर हमला कर दिया। देवताओं ने सिर्फ काल के योद्धाओं को नहीं बल्कि परिवार के बच्चों और महिलाओं को भी मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों काल के योद्धा मारे गए। युद्ध के बीच तुम्हारी माँ भी पूरी तरह घायल हो गई। उनकी उस वक्त अवस्था ऐसी थी कि वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती थी। इससे पहले कि वो तुम्हें जन्म दे पाती उनकी मृत्यु हो गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था तुम्हारे पिता कालराज को ये सूचना किस तरह से दी जाए। जब उन्हें इस बात का समाचार मिला तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही, लेकिन उन्हें तुम्हारी माँ की कोख में पल रहे अपने वंश के बीच की अपने से भी ज्यादा चिंता थी, और उन्होंने तुम्हारी माँ का पेट चीर कर तुम्हें जीवित बाहर निकाल दिया। आयशा कान लगाकर बिना सवाल किए अपनी बुआ की बात सुन रही थी, और बुआ ने आगे कहा। 20 साल पहले मानवों ने जो अपराध किया था उसके बाद तुम्हारे पिता का मानवों को लेकर क्रोध चरम पर पहुंच गया है। हम आज भी रात के अंधेरे में बाहर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि देवताओं ने कुछ इंसानों को अनोखी दैवीय शक्तियां दे रखी है। वे वेश बदलकर हम लोगों के बारे में देवताओं को सूचित करते रहते हैं। अब ध्यान से सुनो, तुम किसी भी इंसान से प्यार ही नहीं कर सकती हो। हम इंसानों से प्यार नहीं करते बल्कि हम उनका शिकार करते हैं। तुम्हारे पिता जो अब तक देवताओं से भी पराजित नहीं हो सके, उनकी भी मृत्यु एक इंसान के हाथों ही होनी है। एक ऐसा इंसान जिसके शरीर पर एक विशेष दैवीय चिन्ह बना होगा। हम सभी को भी उसी की तलाश है। तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो बल्कि काल के वंश की एक राक्षसी हो। एक राक्षसी। इतना कहकर आयशा की बुआ चुप हो गई। आयशा ने अभी अभी जो बात सुनी थी उसके बाद उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसकी बुआ ने उसे आगे एक और बात बताई। अभी के अभी तुम्हें अरमान को फोन करके ये कहना होगा कि तुम आज के बाद उससे कभी भी नहीं मिलोगी। मेरी बात मानो, तुम्हारा और इस मानव का मिलन कभी नहीं हो पाएगा। क्या? एक राक्षसी? बुआ आप ये क्या कह रही हो? आयशा ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, तुम एक राक्षसी हो और तुम्हारे पिता राक्षसों के कालकीय वंश के राजा है।
यही कारण है कि हम तुम्हें हमेशा से इंसानों से दूर रखा करते थे और तुम्हें रात में कभी भी बाहर नहीं निकलने दिया करते थे। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उस लड़के को आज के आज, अभी के अभी भूल जाओ। धरती और आसमान का भी भला कभी मिलन हुआ करता है। तुम जो भी सोच रही हो वैसा कभी नहीं